इधर पंजशीर घाटी में जीत के बाद तालिबान ने सरकार के ऐलान करने का दिन तय कर दिया है और ये ऐलान भी कर दिया है कि उसके सरकार बनाने के गवाह कौन कौन से देश होने वाले हैं। अफगानिस्तान पर पूरी तरह कब्जा करने के दावे के बाद तालिबान वहां अपनी सरकार बनाने की तैयारी में जुट गया है। उसने 6 देशों को अपनी नई सरकार की ताजपोशी में शामिल होने के लिए न्योता भी भेज दिया है। तुर्की, चीन, रूस, ईरान, पाकिस्तान और कतर ये वो देश हैं जिन्हें तालिबान अपनी जीत का गवाह बनाना चाहता है। ये वो देश हैं जिन्हें तालिबान अपना दोस्त समझता है। ये वो देश हैं जिन्होंने तालिबान का अफगानिस्तान में जारी जंग के दौरान समर्थन किया था। First of all, hopefully our relationship with all our neighbors will be a very good and sound and strong relationship. We want Afghanistan to take advantage of their economical and financial growth as well. Their cooperation is vital for survival of Afghanistan, and for this reason, China should cooperate with Afghans. तालिबान सिर्फ दोस्ती निभाने के लिए इन 6 देशों को अपने साथ नहीं जोड़ रहा है, बल्कि इसके पीछे उसका मकसद भी साफ है। पाकिस्तान तो हमेशा से ही तालिबान का मददगार रहा है, लेकिन चीन के जरिए तालिबान अपने आर्थिक हालात सुधारना चाहता है। रूस के जरिए तालिबान उज़्बेकिस्तान और तजाकिस्तान में अपने विरोधियों को साधने की कोशिश कर रहा है। इसके साथ ही तालिबान को तुर्की से काबुल एयरपोर्ट पर तकनीकी मदद की उम्मीद है। अमेरिका से दुश्मनी तालिबान को ईरान के करीब ला रही है। साफ है कि तालिबान इस दोस्ती के सहारे सारी दुनिया को अपनी ताकत का इशारा भी देना चाहता है। ऐसा नहीं है कि 6 देशों से सिर्फ तालिबान को ही फायदा होगा। तालिबान का साथ देने में इन देशों को भी फायदा नजर आ रहा है। सबसे पहले बात पाकिस्तान की। माना जा रहा है कि अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे की पूरी रणनीति आईएसआई ने बनाई और तालिबान को अफगानिस्तान की सत्ता तक पहुंचाया। तालिबान से दोस्ती के पीछे पाकिस्तान का मकसद अफगानिस्तान की सरकार में हक्कानी नेटवर्क के जरिए राज करना है। इसकी साजिश वो 20 साल से रच रहा है। अमेरिका से आतंक के खिलाफ हजारों लाखों डॉलर की मदद ली और उसका इस्तेमाल तालिबानी समेत दूसरे आतंकियों को पालने पोसने में किया। आज के हालात में पाकिस्तान को तालिबान का सबसे पक्का दोस्त कहा जाए तो गलत नहीं होगा। तालिबान को अब पाकिस्तान के जिगरी दोस्त चीन की दोस्ती भी खूब रास आ रही है, इसलिए उसने चीन को भी न्योता भेजा है। तालिबान चीन को बैंक बैलेंस समझ रहा है। तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद चीन को अपने देश में विकास कार्य करने के लिए बुलावा दे चुके हैं। उधर माना जा रहा है कि चीन की नजर बगराम एयरबेस पर है। यही नहीं, चीन अफगानिस्तान की $1 ट्रिलियन वाली प्राकृतिक संपदा से फायदा उठाने की कोशिश में है। तालिबान ने तुर्की को भी अपने न्योते के जरिए साधने की कोशिश की है, क्योंकि तुर्की से उसका काबुल एयरपोर्ट को लेकर विवाद चल रहा है। तालिबान को उम्मीद है कि वो तुर्की से तकनीकी मदद लेकर देश में अपनी सत्ता को मजबूत कर सकेगा, जबकि तुर्की अफगानिस्तान में अपनी पकड़ मजबूत करके मुस्लिम देशों में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता है। रूस को न्योता देकर तालिबान जहां ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान में अपने विरोधियों को साध रहा है, तो वहीं रूस तालिबान से दोस्ती करके अपने यहां आतंकी खतरों को टालने की उम्मीद लगा बैठा है। साथ ही उसे लग रहा है कि इस दोस्ती से ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान जैसे उसके सहयोगी भी सुरक्षित रहेंगे। और अब बात ईरान की, जो तालिबान के तब करीब आया जब अमेरिका ने अफगानिस्तान से उसे बाहर कर दिया था। ईरान ने गनी सरकार को हटाने में तालिबान की मदद की। बदले में ईरान को उम्मीद है कि तालिबान अफगानिस्तान में शिया मुसलमानों के साथ अच्छा बर्ताव करेगा। उधर कतर भी तालिबान का दोस्त है, वो भी ऐसा जिसने उसके लिए संपर्क सेतु की तरह काम किया। अमेरिका के साथ तालिबान की पूरी बातचीत कतर में हुई। यहीं पर दोहा शांति समझौता हुआ और अमेरिका के 20 साल बाद अफगानिस्तान से हटने का ऐलान हुआ। यही नहीं, कतर तालिबान को मानवीय और तकनीकी मदद भी मुहैया करवा रहा है। तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने साफ साफ कहा है कि वो दुनिया के साथ अच्छे संबंध रखना चाहता है, जिसकी शुरुआत उसने अपने मित्र देशों से की है। आशंका ये भी जताई जा रही है कि तालिबान अमेरिका विरोधी देशों को अपने साथ लाकर ताकत बढ़ाने की कोशिश में जुटा है और इसी के साथ